देखें। देखो दोस्तों, इतना घेर है कि आप लोग एक बार इसको पहनेंगे ना तो निकालेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अम्ब्रेला स्लीव्स कैसे कटिंग की जाती है, कैसे उसका स्टिचिंग किया जाता है, कैसे बाजू में फिट किया जाता है आर्म होल में, ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग अम्ब्रेला बाजू परफेक्ट तरीका से, परफेक्ट फार्मूले के साथ बनाना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप केवल 100% अम्ब्रेला बाजू बनाना सीख जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। आप दोस्तों इसको हर लेयर में बना सकते हैं, चाहे आप एक लेयर में बनाएं, 2 लेयर में बनाएं, 3 लेयर में बनाएं। आप इसको दोस्तों कई लेयर में भी बना सकते हैं, वो अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये बाजू बनाना सिखाता हूँ। तो अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने के लिए नॉर्मली आधा मीटर कपड़े की जरूरत पड़ता है। अगर आप मान लो एक लेयर का बना रहे हैं, अगर मान लो आप 2 लेयर का बनाएंगे तो दोस्तों उससे थोड़ा ज्यादा कपड़े की जरूरत पड़ेगा। अगर मान लो आप 3 लेयर का बना रहे हैं तो उससे भी ज्यादा कपड़े की जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं एक लेयर का। अगर दोस्तों आप लोग एक लेयर में बनाना सीख गए तो आप लोग हर लेयर में बनाना सीख जाएंगे, चाहे आप फिर एक लेयर में बनाए, 2 लेयर में बनाए, 3 लेयर में बनाए। आप दोस्तों जितना मर्जी उतना लेयर में बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक लेयर में बनाना सीख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमने इसे बनाने के लिए आधा मीटर कपड़ा लिया है। देखें इस प्रकार से ये हमने आधा मीटर कपड़ा लिया है। अब दोस्तों देखिए हमें करना क्या है। देखिए सबसे पहले हमें इस प्रकार से इसे बराबर कर लेना है एकदम। लिंकर्स हटा दें, कोई भी लिंकर्स ना रहे। अब दोस्तों हमें फिर से इसको 4 लेयर में कर देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें इसको 8 लेयर में करना है, तो इस प्रकार से हम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 लेयर में। देखिए दोस्तों ये वाला हमारा खुला साइड है, ये यानी 2 अभी जॉइंट है। जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, दोस्तों 8 लेयर। अब देखिए दोस्तों इस तरफ हमारा बंद है, इस तरफ बंद है, इस तरफ बंद है, लेकिन इस तरफ खुला है। दोस्तों देखिए इस तरफ हमारा ज़्यादा बंद है, तो हमें इस तरफ से मार्क लगाना है जो कि हमारा सेंटर में आएगा। अब दोस्तों मार्क कैसे करना है वो चीज़ आप देखें। दोस्तों हमारा जो स्लीव्स है उसकी लंबाई 9 इंच है। स्लीव्स की लंबाई है 9 इंच। तो दोस्तों हमारा आधा इंच एक तरफ और आधा इंच हम जब किनारे फोल्ड करते हैं तो उसमें जाता है, तो हमारा 1 इंच जाएगा सिलाई में। दोस्तों हम जब बाजू कटिंग करेंगे उसको 10 इंच पर करेंगे, तो इस प्रकार से हमें 10 इंच पर पहले मार्क करना है। ऐसे इस प्रकार से हमें 10 इंच पर मार्क करना है। अब दोस्तों वही 10 इंच पर हम इस प्रकार से देखें, यहाँ एक जगह पर रखें इंची टेप को, इस प्रकार से घुमाते जाएं और 10 इंच पर मार्क लगाते जाएं। देखिए दोस्तों हमारा मार्क कंप्लीट हो गया, हमें इस पर कटिंग कर देना है। आप लोग दोस्तों ध्यान से काटें, कहीं एक भी अगर छूट गया तो वो टेढ़ा मेढ़ा कट सकता है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कुछ सर्कल्स बन गया, देखें ऐसे 2। आप जब कभी भी काटेंगे तो आपका दोनों बाजू एक साथ कटेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अब दोस्तों देखिए फिर से हमें इसी प्रकार से इसको फोल्ड कर देना है ऐसे। अब दोस्तों ये फोल्ड हमें और करना है ऐसे। अब यहां पर हमें मार्क कर देना है इस प्रकार से, देखें।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेंटर हो गया है। ये टोटल हमारा देखिए यहाँ से 10 इंच आएगा हमारा, इस प्रकार से ये हमारा सेंटर हो गया है। अब दोस्तों देखें, कभी भी दोस्तों मैं आप लोगों को समझा दूं, ठीक है दोस्तों, कभी भी दोस्तों बीच में से इस प्रकार से आर्म होल फ्रिल बाजू में नहीं काटा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें, कभी भी यहाँ से अगर बीच से चाहें तो आप काट नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां से काटा नहीं जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग सोचते होंगे कि देखिए दोस्तों ये हमारा सेंटर है। दोस्तों कभी भी सेंटर से आर्म होल नहीं काटा जाता है। दोस्तों जब भी काटा जाता है तो कैसे काटा जाता है, देखें उसका एक फार्मूला होता है। दोस्तों हमें यहाँ से देखिए जो हमारा सेंटर है वहां से हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना है, इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्क हो गया। अब दोस्तों ध्यान दें, अभी हमें इसको ऐसे रहने देना है। ये हमारा देखें एक सूट है। दोस्तों हमें इसका आर्म होल नापना है और हमें उसी के हिसाब से यहाँ पर आर्म होल रखना है। दोस्तों वैसे अगर मान लो बिना नापे आप रखेंगे तो दोस्तों वैसे रखा नहीं जाता है, नहीं तो आपका छोटा या बड़ा हो जाएगा। दोस्तों देखें इस प्रकार से इंची टेप को रखें ऐसे, तो इस प्रकार के चारों तरफ घुमाते जाएं और नापते जाएं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 15 इंच का आर्म होल आ रहा है। तो दोस्तों 15 इंच का आधा होता है 7.5 इंच, और दोस्तों 7.5 इंच का आधा होता है 3.25 इंच। तो दोस्तों हमें यहाँ से देखें 3.25 इंच पर मार्क करना। दोस्तों 3.25 इंच का आधा होता है 2 इंच में एक सूत कम। दोस्तों हमें यहाँ से देखें 2 इंच में एक सूत कम करके इस प्रकार से मार्क करना है, और दोस्तों 2 इंच में एक सूत कम करके इस तरफ से, और दोस्तों 2 इंच में एक सूत कम करके इस तरफ से। अब देखो दोस्तों देखो दोस्तों हमारा आर्म होल कहाँ बना, यहाँ पर बना, ना कि दोस्तों सेंटर पर। अब दोस्तों हमें इस पर कर देना कटिंग। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को नाप कर भी दिखाऊंगा, एकदम सेम उतरेगा उसी पर। देखो फ्रेंड्स, अब ये हमारा आर्म होल कट गया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को नाप कर दिखा दूं एक बार कि हमारा कितने पर कटा हुआ है वो। दोस्तों आप यहाँ पर देखें, एक चटका लगा लीजिए सेंटर पर इस प्रकार से करके, क्योंकि जब हम बाजू ज्वाइंट करेंगे तो हमारा वहीं पर आएगा। अब देखें दोस्तों इस प्रकार से इंची टेप को रखें और इस प्रकार से नापते जाएं। देखिए दोस्तों ये हमारा 15 इंच पर ही आ रहा है। अब दोस्तों देखें, अगर आप चाहें तो इसमें और भी कई लेयर्स लगा सकते हैं। बस दोस्तों जैसे मान लिया ये हमने 9 इंच पर काटा है, तो दोस्तों जब आप दूसरा वाला काटेंगे तो दोस्तों दूसरा जो फ्रिल काटा जाता है वो उससे छोटा काटा जाता है। आप 1 इंच 1.5 इंच छोटा काट सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाला 9 इंच पर काटा है, तो दोस्तों दूसरा जब काटेंगे तो 7.5 इंच पर काटेंगे, और तीसरा जब काटेंगे तो 6.5 इंच पर काटेंगे, या आप 6 इंच पर काट सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों छोटा छोटा करके इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो कटिंग है आर्म होल का, ये बिल्कुल इसी प्रकार से किया जाता है। ये चीज आप ध्यान दें, इसमें दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता। दोस्तों ये ऐसा नहीं कि आप मान लो छोटा काट रहे हैं, अब छोटा फ्रिल काटेंगे दोस्तों उसका आर्म होल छोटा काटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों आर्म होल उतना ही कटेगा जितना कि हमने बताया, और जैसा हमने बताया उसी प्रकार से कटेगा। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से काटेंगे तो आपका कभी भी छोटा नहीं होगा, ना ही बड़ा होगा। अब दोस्तों इसको बैठाना कैसे है
मैं आप लोगों को चलिए मशीन पर बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बाजू है। दोस्तों बाजू का किनारी आप दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो आप इसको पीको कर दीजिए या तो फिर आप इसको एकदम बारीक सिलाई कर दीजिए। तो दोस्तों अभी हमारे पास पीको मशीन है नहीं, है तो दुकान पर है। दोस्तों अभी हम इसको स्टिच करके बनाएंगे। तो दोस्तों स्टिच कैसे करना है देखें। दोस्तों आप एक साथ इस प्रकार से दो बार नहीं सिल सकते, क्योंकि दोस्तों ये एक तो कपड़ा उरे भी है, दूसरा दोस्तों राउंड में है। तो दोस्तों आप एक साथ मत सिलाई करें, पहले एक बार पतला सिलाई कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से कर दीजिए। कैसे करना है देखें। देखिए दोस्तों एक बार हमने इस पर बारीक सिलाई कर दिया है। अब दोस्तों एक बार से हमें और करना है इस प्रकार से। तो चलिए दोबारा से पूरा मैं सिलाई करके उसका मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हमने दो बार एकदम किनारे पर सिलाई कर दिया है, देखें एकदम बारीक। अब दोस्तों इसको हमें देखें, जो हमने सिलाई किया है उसको हमें नीचे रखना है, उसको एकदम सीधा रखना है। अब दोस्तों उसको फिट कैसे करना है वो चीज देखें आप। इस प्रकार से देखें दोस्तों, सूट को पकड़ें ऐसे, और ये जो हमारा सेंटर वाला है शोल्डर वाला, देखें इस प्रकार से दोस्तों, उसको हमें ऐसे इस प्रकार से रखना है ऐसे दोस्तों। उसके बाद हमें चारों तरफ स्टिच करना है। कैसे करना है देखें।
अब देखिए दोस्तों, ये हमारा कितना फिनिशिंग से बैठ गया है। देखिए कहीं पर भी ना तो चुन्नट है, ना ही कोई झोल वगैरह है। और दोस्तों देखें, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर दोस्तों आप लोग इसको और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप या तो पाइपिंग लगा दें, या तो फिर कोई लेस हो तो आप बारीक लेस भी लगा सकते हैं। देखें कितना खूबसूरती से दोस्तों बैठ गया हमारा ये। तो इसमें और दोस्तों यह पहनने के बाद ना इसमें बहुत ज्यादा घेर रहेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, बहुत ज्यादा दोस्तों घेर रहता है। इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस बाजू को भी लगा लेना है। तो चलिए दोनों बाजू लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार से देखें, और इसके दोस्तों फ्रिल देखें कितना इसमें चुन्नटे हैं, और दोस्तों कितना इसमें घेर बना हुआ है। देखें, देखो दोस्तों इतना घेर है कि आप लोग एक बार इसको पहनेंगे ना तो निकालेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखें। तो अगर दोस्तों आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों जैसा मैं बताया हूँ आप वैसा बनाइए, आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर दोस्तों आप मान लो 2-3 लगाना चाहते हैं तो आप 2-3 लगा लीजिए, वो भी और भी खूबसूरत लगेगा। दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।